लेकिन सुधांशु जी, आपके फेवरेट टॉपिक से ही बुलेटिन की शुरुआत हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा, देखिए एक देश एक चुनाव। पहले तो आप सांसद हैं, देश में सरकार की मंशा क्या है, कमेटी आपने बनाई है, स्पेशल सेशन बुलाया है, क्या बिल लाने वाले हैं, कुछ तो स्पष्टता लाइए इस पर। और दूसरा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अंग्रेज नहीं कांग्रेस मुक्त करा पाए, आप क्या कराएंगे? देखिए, संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है और इसमें कहीं कोई चीज ढकी छुपी रह नहीं सकती है। संसद के सत्र में क्या क्या कार्रवाई आएगी, ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, उसमें विपक्ष के भी लोग होते हैं, उनके साथ आकर डिस्कस होता है। तो जैसे ही उसकी डेट फिक्स होगी और आकर तय होगा, सबको पता लग जाएगा कि कौन कौन से बिल आने वाले हैं, कौन कौन सी चीजों का प्रारूप आने वाला है। तो इसमें कोई सरप्राइज, अचानक और छुपाकर लाकर ऐसा करने का तो विषय ही नहीं है। और जो भी विषय होगा उसमें पक्ष प्रतिपक्ष अपना विचार रखेंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार क्या करने जा रही है, यह विषय जिस समय संसदीय प्रबंधन समिति की बैठक होगी स्पष्ट हो जाएगा। हां, जहां तक राहुल गांधी जी ने एक बात कही कि कांग्रेस विमुक्त नहीं कर पाए, अंजना जी मैं कहना चाहूंगा, शायद यह सेंटेंस बोलने के लिए मुंबई से ज्यादा मुफीद जगह नहीं हो सकती थी। यही वो जगह है जहां पर दिसंबर 1885 में एक अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियम ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी, और उसी मुंबई में बोल रहे हैं। अरे जनाब, आप तो अंग्रेज युक्त थे, अंग्रेज के द्वारा बने थे, वाइसराय डफरिन का आशीर्वाद लेके बने थे। और पहले अध्यक्ष गोमेश चंद बनर्जी, जिन्होंने मुंबई के पहले सत्र की अध्यक्षता की थी, वो बाद में जाके इंग्लैंड में बस गए थे, लंदन में जाके। और मैं दर्शकों से कहता हूं, 1885 से 1920 के मैं कुछ कांग्रेस अध्यक्षों के नाम बता रहा हूं। विलियम वैडनबर्न, जॉर्ज यूल, अल्फ्रेड रोब, ये सब ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी थे, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी, और ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। यहां तक कि कांग्रेस टूटी किस बात पे थी? पहली जो कांग्रेस में टूट हुई सूरत 1907, किस मुद्दे पे? क्योंकि कांग्रेस कहती थी पूर्ण स्वराज्य की बात नहीं करनी है, केवल वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कंसेशन प्राप्त करने, यानी अंग्रेजों से केवल मोहलतें लेनी है। लेकिन अभी तो उन्होंने कर्नाटक, हिमाचल में आपको हराया है ना, उस संदर्भ में भी तो इसको देखिए, वो कह रहे हैं कि आप कांग्रेस मुक्त नहीं कर पाएंगे भारत को। इसी बिंदु पे आ रहा था। परंतु क्या हुआ, ये तो 100-125 साल पहले की बात हो गई, मगर मानसिकता आज तक नहीं गई। देखिए, लंदन में जाके कौन बोला कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है? और मुझे आश्चर्य है कि जो लोग डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी लाइक इंग्लैंड एंड अमेरिका, व्हाई दे आर ऑब्लिवियस ऑफ द फैक्ट, ये शब्द कौन बोला? आज भी जाके राहुल गांधी बोले। और मजे की बात यह कि जब आके कर्नाटक जीत गए, कहते लोकतंत्र की विजय हो गई। जब उनको सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिल गई, कहते लोकतंत्र की विजय हो गई। मगर अंग्रेजों के दरबार में जाकर गुहार लगाना कि उनको, वो भी अपने लाभ हानि के तराजू पे तौल के, कि चूंकि मैं हार गया हूं इसलिए भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और आप हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, मानसिकता वही पुरानी है जो हम लोग कहते थे कि मतलब वो पुरानी अंग्रेजों की जो मानसिकता थी कि वही राग अंग्रेजियत का पुराना सुनाते बड़े लोग नामी गिरामी, वो आज तक कांग्रेस के चरित्र में दिखाई पड़ा। ठीक है, रोहन जी आपका जवाब इस पर। राहुल जी कह रहे कांग्रेस मुक्त नहीं कर पाया, अंग्रेज भी नहीं कर पाए, तो ये क्या करेंगे? ये कह रहे हैं आप कांग्रेस युक्त। लेकिन इन सबको छोड़िए, विशेष सत्र आ रहा है और आज उस मंच से आज कमेटी भी बनी है एक देश एक चुनाव पर, लेकिन फिर भी उस मंच से एक देश एक चुनाव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसकी क्या वजह थी? अंजना जी देखिए, पहले तो देश के साथ गद्दारी करने वाले लोग, गोडसे को अपना भगवान मानने वाले लोग, तिरंगे का विरोध करने वाले लोग, राष्ट्रगान का विरोध करने वाले लोग और लोकतंत्र और संविधान का विरोध करने वाले लोग आज इस मंच पर आकर इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। खून का एक कतरा भी उन्होंने देश की आजादी के लिए नहीं बहाया। भारत छोड़ो आंदोलन का इन्होंने विरोध किया, अंग्रेजों का पेंशन इन्होंने खाया, और सवाल कांग्रेस से पूछ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। जो सरदार पटेल की आप बातें करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। वो सरदार पटेल कांग्रेस, गुजरात कांग्रेस के 25 साल तक अध्यक्ष थे, और आपकी यह मजबूरी है कि आज भी अपनी राजनीति चलाने के लिए कांग्रेस के नेताओं के नाम पर अपनी रोटियां सेकनी पड़ रही है, क्योंकि आपने देश के लिए कुछ नहीं किया। मैं आपको, क्योंकि इतिहास के बहुत जानकार हैं, तो इनको मैंने जवाब दे दिया। अब मैं आज की बात कर रहा हूं। अंजना जी देखिए, जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है, पहली 2 बैठकें हुई, भाजपा ने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि ये जो गठबंधन है सिर्फ गठबंधन नहीं, ये वैचारिक रूप से हर तरीके से गठबंधन साथ में जुड़ रहा है। जिस तरीके से हमारी बैठकें बढ़ती जा रही है, भाजपा ने कॉपी करना चालू किया कि जहां जहां इंडिया वहां एनडीए, पर वो भी फेल हो चुका।
इंडिया की बैठक होती थी, पीछे पीछे एनडीए आता था। आज इनको अपनी 38 पार्टी के नाम नहीं मालूम है। इंडिया आगे बढ़ रहा है, कॉन्क्रीट इश्यूज पे आगे बढ़ रहा है, और जिस प्रकार से इंडिया संगठन, और टिकट का भी आज हमने कह दिया कि ये हर बार मुझसे भी आपने सवाल पूछे थे कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी हमने समय तरीके बद्ध तरीके से कह दिया कि 30 सितंबर तक ऑलमोस्ट हम सीट शेयरिंग की जो है वो भी फाइनल कर लेंगे। अब वाजपेयी बोलेंगे क्या? उनके पास बचा क्या है? जो पार्टी, अंजना जी 9 साल से शासन में है, हाँ। जो पार्टी के नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, आज उनके पास एक भी वादे की कंप्लीशन गिनाने की हिम्मत नहीं है। वो गोल्ड पोस्ट बदल बदल के हर रात बात करते हैं। किसानों की आय दुगनी की करने की बात हो, महिला की बात हो, 2 करोड़ नौकरियों की बात हो, कौन सा वादा पूरा किया? और जैसे ही चुनाव पास में आते हैं, इनकी नैया डूबने लगती है, बौखलाहट चालू हो जाती है। जैसे ही 2 बैठक हुई, उनको जो दाम है रसोई गैस के वो 200 रुपए कम करने पड़े। और अभी तो शुरुआत हुई, आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। एक एक बैठक पे देश की जनता को फायदा होगा। अब जनता को समझना होगा। लेकिन रोहन जी, ठीक है, मैं एक एक करके आ रही हूं सबके पास। प्रियंका जी, इतना बड़ा मंच था, विपक्षी नेता एक साथ थे। अरे हमने देखा है पिछले सत्र में ही दिल्ली सर्विसेज बिल उन्होंने पास करा लिया। अगर एक कमेटी बन रही है, अगर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एक देश एक चुनाव का बिल आ रहा है, आज इस मंच से किसी नेता ने यह देश को क्यों नहीं बताया कि उनकी राय, उनकी सोच इस पर क्या है? क्या अगर अचानक से ये बिल ले आते हैं और बिल पास करा लेते हैं क्योंकि इनके पास है बहुमत और इतने राज्य भी है कि ये वहां की विधानसभाओं से पास करा सकते हैं, फिर आप लोग बस ऐसे चेहरा ताकते रह जाएंगे और बोलेंगे इन्होंने बम्बार्ड कर दिया जी, इन्होंने बुलडोज कर दिया? अरे आपकी तैयारी क्या थी? आज आप लोगों ने क्यों नहीं बताया कि एक देश एक चुनाव पर आप लोग क्या करने वाले हैं? अंजना जी, यहाँ पे सुधांशु जी तक को नहीं पता कि किस लिए सत्र बुलाया जा रहा है, तो हाइपोथेटिकल बातों पे क्या बात करते हैं? ये बता दें कि इसी बात पे हो रहा है। देखिए, एक बिल ये लेके आया, कमेटी तो बन गई है, रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बन गई है। अब पता नहीं, हो सकता है मणिपुर पर चर्चा करें, हो सकता है महंगाई दर, आरबीआई की दरें क्रॉस कर गया है सीलिंग, उस पर चर्चा करें, हो सकता है रिकॉर्ड तोड़ अनएम्प्लॉयमेंट पर चर्चा करें, हो सकता है कि महिलाओं को बैठकर जमीन पर एफआईआर के लिए लगातार धरने करने पड़ते हैं, उसलिए चर्चा हो। तो हम ऐसे कैसे हाइपोथेटिकली बता सकते हैं? पर यहाँ पे चलो हाइपोथेटिकली बात कर लेते हैं। अंजना जी बात बता दीजिए। अभी इन्होंने कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, एक बिल आया था अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। हाँ। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस कमेटी में 3 लोग होंगे, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, एक प्रधानमंत्री मोदी होंगे और साथ में एक एलओपी होंगे, ताकि एक बैलेंस बन के चलता रहे इलेक्शन को कैसे कंडक्ट करना है। उसका क्या किया? उसको नलिफाई कर दिया इन्होंने कहा नहीं, प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री के कैबिनेट के मिनिस्टर होंगे और एलओपी होंगे, ताकि 2:1 फिर से बीजेपी जीत जाए। तो ये एक बहुत खतरनाक संकेत है कि इनका जब मन करता है ये सत्र बुला रहे हैं, बिना चर्चा के, बिना बताए क्या बिल है पेश करते। आप मेरे सवाल को मजबूत कर रही हैं, मैं यही तो कह रही हूं। आपने खुद ही बताया कि कैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर पूरी प्रक्रिया में बदलाव किए गए हैं। ऐसे में एक देश एक चुनाव वाले बिल पर आप लोगों ने चुप्पी साध लिया। आज इतने बड़े मंच हमने उस पर भी बोला, कहाँ बोला है, क्या बोला है? किसी ने नहीं बोला, सिर्फ विशेष सत्र में बोला। अब उन्होंने बोला कि ये डर गए हमसे। 200 रुपया इन्होंने 2 मीटिंग के बाद कम कर दिया एलपीजी का। इन्होंने अपनी पहली एनडीए की बैठक कर ली